वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.2 के। नाउ जस्ट रीड द स्टेटमेंट। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate the potential at the center of the hexagon। एक हेक्सागन लिया है जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर, जिसकी वर्टेक्स पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ पोटेंशियल एक चार्ज के कारण नहीं होगा क्योंकि 6 वर्टेक्स होंगे, तो 6 चार्ज के कारण हमें सेंटर्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। नाउ सी एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके 6 वर्टेक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं। क्योंकि 6 वर्टेक्स होंगे तो 6 चार्ज के कारण सेंटर पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जैसे सेंटर, अब इन 6 चार्जेस के कारण वर्टेक्स पर 6 चार्ज रखे गए होंगे, दैट इज Q = 5 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण हमें ओ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। नाउ हमें क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। साइड विल बी 10 सेंटीमीटर एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन में सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। अब हम इससे एक एंगल को देख सकते हैं। ये एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, दैट इज 360 डिग्री का। मतलब 6 ट्रायंगल्स, 6 1 2 3 4 5 6 एंगल 360 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो 1 ट्रायंगल जो है वो कितना एंगल फॉर्म करेगा? 60 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेगा। इन हेक्सागन जो ये साइड हैं OA और OB, दे बोथ आर इक्वल। नाउ वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड्स विल बी x रिप्रेजेंट किया मैंने, बिकॉज साइड्स आर इक्वल। सो बाय ज्योमेट्री जो ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल दैट इज x, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको मैंने x माना है, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। नाउ द सम ऑफ दीज ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस ट्रायंगल का जो सम है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है OAB, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट इज x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स x इक्वल्स टू 60 डिग्री। x क्या होगा? 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। सो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें साइड्स पता हैं, तो साइड्स पता हैं, डेट इज 10 सेंटीमीटर। तो R भी कितना होगा यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। R क्या हो गया? AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आई एम जस्ट कन्वर्टिंग द सेंटीमीटर इंटू मीटर। नाउ साइड R, that is OA equals to OB equals to OC equals to OD equals to OE equals to OF. R equals to 10 centimeter, that is 0.1 meter. And the charges given in the question are same at every vertex. सारी वर्टेक्स पर चार्ज कितना है यहाँ पर? 5 माइक्रोकूलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू Q एट O। पोटेंशियल हम पॉइंट A पर जो चार्ज होगा उसके कारण सेंटर पर जो पोटेंशियल निकालेंगे वो कितना होगा? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA। वी नो दैट OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF। इट मीन्स इफ वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू B पॉइंट और C पॉइंट और D पॉइंट और E पॉइंट और F पॉइंट, पोटेंशियल विल बी V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB, OC, OD, OE, OF. So we can write here, since Q is
सेम एट ऑल वर्टेक्स एंड आर इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर चार्ज जो है हर एक वर्टेक्स पर सेम है, जिसके कारण आर भी क्या है यहाँ पर सेम है। सो potential at O due to an individual charge Q at O will be same. So total potential O equals to 6 multiply by potential V, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. We know the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 की power 9. We know the value of charge 5 into 10 की power minus 6, and here distance, that is 0.1 meter. Now solve this value, what will come? 270 into 10 की power 4, or we can write here 2.7 into 10 की power 6 volt. I hope you all will understand this numerical. Thank you.